औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तक़नतु मिर रहमतिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके बेहद पसंदीदा प्रोग्राम यकीन के साथ आपका मेज़बान आगा मिनहाज टैलेंट न्यूज़ के ऊपर हाजिर खिदमत है। ये प्रोग्राम आप मुलाहिज़ा फरमाते हैं और इस प्रोग्राम में आप अपना नाम, अपनी वालदा का नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपने तमाम मसाइल हमसे शेयर करने की कोशिश करते हैं। वो मसाइल, वो माशरती मसाइल, रूहानी मसाइल, जिस्मानी मसाइल जो आप किसी से शेयर नहीं करते, वो इस प्रोग्राम में आप हम पर एतमाद करते हैं और हमसे शेयर करते हैं। हम आपको कुरान और सुन्नत की रोशनी में उस मसाइल का हल बताने की पूरी जुस्तजू करते हैं, कोशिश करते हैं और आप हमारे इस प्रोग्राम को बेहद पसंदीदा की निगाह से देखते हैं। और इस प्रोग्राम के ज़रिए हम चाहते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमारे घरों के अंदर एक अच्छा निज़ाम कायम हो, जिसको इस्लामी निज़ाम कहते हैं, अखलाकी निज़ाम कहते हैं। एक ऐसा निज़ाम जिसमें अज़ान की आवाज़ सुनते ही नमाज़ों की फ़िक्र हो, एक ऐसा निज़ाम जिसमें सलात शुक्राने अदा किए जाएं, एक ऐसा निज़ाम जिसमें एक ऐसा माहौल जिसमें बच्चा बच्चा दुरूद पाक पढ़े, एक ऐसा निज़ाम जिसमें जब हमारी बहन खाना पकाए तो हाथ ना सिर्फ हाथ धोए बल्कि वज़ू करके खाना पकाए। जब हमारे घरों में खाना पकाया जाए तो दुरूद शरीफ पढ़ते हुए खाना पकाया जाए। जब हमारे घर में नमाज़ें अदा की जाएं तो नमाज़ों के बाद एक पेज की तिलावत एक कुरान पाक भी हो और हमारे घर के अंदर न किसी किस्म की ग़ीबत हो, न झूठ हो, न चुगली हो, न वादा खिलाफ़ी हो, न किसी किस्म की गालम गलोच हो, बल्कि एक नरम खुई का एक घर का माहौल हो। और वो माहौल जो है देने के लिए एक छोटी सी सही है, एक छोटी सी काविश है, एक छोटी सी कोशिश है। इस प्रोग्राम यकीन से जो आप टैलेंट न्यूज़ पे बाकायदगी से मुलाहिज़ा फरमाते हैं, पसंद फरमाते हैं, अपना फ़ीडबैक देते हैं, हमें इनकरेज करने की कोशिश करते हैं और आप हमारा बड़ा साथ देते हैं और हम आपके बड़े ममनून व मशकूर हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पर रोशन रात और रोशन दिन में कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करो कि तुम्हारा दुरूद पाक जब मुझ पर पेश होता है तो मैं तुम्हारे लिए दुआ और इस्तग़फ़ार करता हूँ। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ जो है वो दुरूद पाक से करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम अलैहि। और कसरत से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक के नज़राने भेजते रहा कीजिए, क्योंकि जब हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, चाहे वो रोशन रात में पढ़ें या रोशन दिन में पढ़ें, जब कसरत से जब आप हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजते हैं, उसके नज़राने भेजते हैं, तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हमारे लिए इस्तग़फ़ार फरमाते हैं और हमारे लिए दुआ फरमाते हैं। जब सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे लिए दुआ फरमाएंगे और वो हमारे लिए इस्तग़फ़ार करेंगे तो यकीनन बारगाह खुदाबंदी से वो दुआ ना रद्द हो सकती है, ना वो इस्तग़फ़ार हमारे लिए रद्द हो सकता है। हमारी गुनाहों की बख्शिश व मग़फ़िरत का सामान है। दुरूद पाक की कसरत करना हमारे लिए हमारी दीन दुनिया कब्र आखिरत की बेहतरी का ज़रिया है। तो जो हर मर्ज़ की दवा है वो सल्ले अला है। तो कसरत से अपने आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक के नज़राने भेजते रहिए, क्योंकि जितना दुरूद पाक आप हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भेजेंगे आपकी दुनिया भी अच्छी होगी, आपकी कब्र भी अच्छी होगी, आपकी आखिरत भी अच्छी होगी, आपके घरों में भी बरकत होगी। बल्कि मैं तो अक्सर व बेशतर ये कहा करता हूँ कि घर में जिस तरह कुरान ख़वानी होती है, जिस तरह घर में या सलामों का ख़त्म होता है, जिस तरह घर में आयत करीमा पढ़ी जाती है, जब भी कोई बुरा वक्त आता है, कोई शख्स बीमार होता है, हॉस्पिटल में होता है, तो कहते हैं ना घर में सारे बैठ जाओ या सलामों का विर्द कर लेते हैं। अल्लाह तबारक व तआला का नाम है, सब मिलके जब या सलाम अल्लाह की बारगाह में पढ़ते हैं तो मरीज़ को शिफा हो जाती है। कहते हैं जब कोई बड़ी मुसीबत आ जाए, बहुत बड़ी कोई आफत आ जाए, तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, जिसको आयत करीमा कहते हैं, जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे और उन्होंने परवरदिगार से जब ये आयत करीमा पढ़ा तो मछली ने उनको निगल दिया था, उगल दिया था। तो जब हम आयत करीमा पढ़ते हैं तो यही सोच के पढ़ते हैं ना कि ये जो मुसीबत, ये जो परेशानी, ये जो हमारी ज़िंदगी में परेशानी आई है, या अल्लाह इसको निकाल दे।
तो क्यों ना अपने घर में बैठ के दुरूद ख्वानी का रोज़ाना एक एहतमाम करें। 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट अपने अहलो अयाल के साथ एक जगह पर बैठें, आंखें बंद करें, बैतुल्लाह का तसव्वुर करें, गुंबद खिज़रा का तसव्वुर करें, सुनहरी जालियों का तसव्वुर करें, मवाज शरीफ का तसव्वुर करें और सब मिलकर दुआई अंदाज में दुरूद पाक पढ़ा करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम अलैहि या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यकीन कीजिए कि आपके घर में खैर व बरकत होगी, रिस्क कभी भी तंग नहीं होगा, कभी भी बच्चियों के रिश्ते नहीं रुकेंगे, कभी भी घर में बेबरकती नहीं होगी, कभी भी कारोबार पे ताले नहीं लगेंगे, कभी भी इंशाअल्लाह ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं आएगी। हज़रत अबू मूसा अशरी से रिवायत है, रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें एक वो कलमा ना बता दूं जो जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना है। तो मैंने कहा जी या रसूल अल्लाह, फरमाइए कि वो कौन सा जुमला है, कौन सा वो कलमा है जो जन्नत के ख़जानों में से ख़जाना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यानी कि नेकी करने और बुराई से बचने की ताकत की तौफीक सिर्फ़ अल्लाह की तरफ से ही मुमकिन है। यानी कि नेकी करने और बुराई से बचने की ताकत अल्लाह की तौफीक के बग़ैर मुमकिन नहीं है। यानी कि ये जो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह है, जो हर वक्त हम मुसलमानों की ज़बान पर जारी और सारी रहता है। कहते हैं ना, शैतान जब कोई वरगलाए तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लो। तो हमारे बड़े बुज़ुर्गों की तो आपने ये देखा होगा आदत थी कि बात बात के ऊपर कहते हैं अरे मियाँ लाहौल पढ़ो। ये तो आदतें हमारे अंदर से अब बिल्कुल निकल चुकी हैं, जो बार बार हमारे बुज़ुर्ग कहा करते थे अरे मियाँ लाहौल पढ़ो, अरे तौबा करो, अरे लाहौल लाहौल। ये ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना है। जो जन्नत के ख़जाने हैं ना, उसमें से ख़जाना है जो हमें दुनिया के अंदर मैसर है। और इसका जो मकसद है, इसका जो मतलब है, इसका जो मफ़हूम है वो ये है कि नेकी करने और बुराई से बचने की ताकत अल्लाह की तौफीक के बग़ैर मुमकिन नहीं है। यानी कि आप अल्लाह की तौफीक के बग़ैर कोई भी नेकी नहीं कर सकते और अल्लाह की तौफीक के बग़ैर बुराई से बच भी नहीं सकते। तो हमें कसरत से ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का विर्द करना चाहिए। क्योंकि ये जो विर्द है ये सोच के करना चाहिए कि जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना है। और अक्सर व बेशतर मैं अपने वज़ाइफ के सेगमेंट में बताया करता हूँ कि इसको पढ़ने से 90 मसाइल, कहीं लिखा है 99 मसाइल हल होते हैं। और सबसे इसको पढ़ने से इन 90 मसाइल में से जो सबसे छोटा मसला हल होता है और वो होता है गम। इंसान की ज़िंदगी में से नाज़रीन मोहतरम अगर गम निकल जाए तो फिर तो इंसान की ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी बचती ही नहीं है। तो इसको पढ़ने से 90 मसाइल हल होते हैं और जो सबसे छोटा मसला इसमें पढ़ने से हल होता है वो होता है गम। कि आपकी ज़िंदगी में से अगर आप चाहते हैं कि गम निकल जाए तो कसरत के साथ पढ़ें ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कराची से उवैस साहब हैं, वालदा का नाम फरमाते हैं तबस्सुम। कहते हैं कि मैं स्पीच का मुझे प्रॉब्लम है, स्पीच थेरेपिस्ट के पास भी जाता हूँ। हकलाना मेरे लिए एक प्रॉब्लम है जो मैं बचपन से मैं नहीं हकलाता था और दिन गुज़रते गए, वक्त गुज़रता गया और मेरी अंदर एक हकलाने की आदत आ गई है। अब मैं अपने जुमले को मुकम्मल वन गो में नहीं कर सकता और इसकी वजह से मुझ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं, कुछ रिश्ते के मामलात हैं, इंटरव्यूज़ में नौकरी के मामलात हैं। अल्लाह तबारक व तआला करम फरमाए। असल में ये मामलात जो हैं आपकी ज़ात के नहीं है, ये मामलात हमारी ये सोसाइटी के हैं। असल में हमारी सोसाइटी के अंदर किसी भी मामले के अंदर जब तक हम लोग खुद नहीं फंसते, दूसरे को एडमिट करने को और उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। हकलाना और तुतलाना तो छोड़ दीजिए नाजरीन, हम तो काले रंग वाले को अच्छा नहीं समझते। हम तो ये नहीं सोचते कि इसको अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है। अगर उसका रंग काला है तो क्या हुआ, हज़रत बिलाल हबशी भी तो माशाल्लाह सियाह रंग के थे, काले रंग के थे और सरकार मदीना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सबसे लाडले साहबा में से थे। उनको मतलब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे पहले मौज़िन, इस्लाम के सबसे पहले अजान देने वाले। हम तो किसी की नाक मोटी देख लेते हैं, तो किसी का वजूद मोटा देख लेते हैं, किसी का रंग काला देख लेते हैं, किसी के बाल घुंघरियाले देख लेते हैं, कोई लंगड़ा के चल रहा है। ऐसा तो हमारे इस्लाम में है ही नहीं। हमें तो दूसरों को उनके बुराइयों के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए। ये तो बुराइयां है ही नहीं। मेरे रब ने तो सबको बनाया है,
मेरे रब ने तो सबको बनाया है, काला भी बनाया है तो गोरा भी बनाया है, सांवला भी बनाया है तो गंदुमी भी बनाया है, लंबा भी बनाया है तो छोटा भी बनाया है, मोटा भी बनाया है और पतला भी बनाया है, तो मेरे रब ने बनाया है। हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि ये हकला रहा है या तुतला रहा है। हमें अपने गरेबान में सबसे पहले झांकना चाहिए। ये माशरती बुराई है और ये हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। हमारे मुल्क से बाहर भी ऐसे मसाइल हैं मगर इतने नहीं है कि जो हमारे मुल्क में हैं। हमें इस माशरती नासूर को हर सूरत में ख़त्म करना चाहिए। मेरे भाई, अल्लाह तबारक व तआला आप पे खुसूसी करम फरमाए। सूरह तहा पारा नंबर 16 में है, रब्बिश राहली सदरी वयस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू कौली। ये आयत नंबर 25 से 28 है। रब्बिश राहली सदरी वयस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू कौली, आयत नंबर 25 से 28 है। ये हर नमाज के बाद आप कोशिश करके 21 मरतबा पढ़ें और पानी पे दम करके इंशाअल्लाह इसको पिएँ। हर नमाज के बाद 41 मरतबा सूरह फ़लक, 41 मरतबा सूरह नास पढ़ें, पानी पे दम करके पिएँ। इशा की नमाज के बाद सूरह मुज़म्मिल पढ़ें और अपने ऊपर दम करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगे कि इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो ये मसले हल हो जाएंगे। और एक बात याद रखिए, आपका टैलेंट है ना, आपके अंदर का जो टैलेंट है वो आपकी बज़ाहिर किसी बुराई के ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकता। चाहे आप काले हों, चाहे आप नाटे हों, छोटे हों, मोटी नाक हो आपकी, आप हगला रहे हों, आप तुतला रहे हों, अगर आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर आपका हमेशा टैलेंट जो है वो गालिब आएगा। क्योंकि जो टैलेंट है उसके सामने कोई भी उसको कोई बंद नहीं बांध सकता। आपके अंदर का टैलेंट के आगे कोई चीज़ खड़ी नहीं हो सकती। ना आपके रिश्ते में कोई रुकावट आ सकती है, ना आपके इंटरव्यू में, ना आपकी जॉब में, ना आपके बिजनेस में। कहीं पे भी आपको कोई नहीं रोक सकता अगर आपके अंदर का टैलेंट आपके साथ मौजूद है। तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह आपके ये इस वजीफ़े की बरकत से जो भी आपके हकलाने का प्रॉब्लम है वो इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। गिव अप नहीं करना है, इसी माशरे में रहना है और अपने आप को एनर्जेटिक रखना है। रोज़ीना है हमारी बहन हैदराबाद से, वालदा का नाम फरमाती हैं शबाना है। कहती हैं कि हड्डियों में बहुत शदीद दर्द रहता है, हड्डियों में कट कट की आवाज़ें आती हैं और नमाज़ों में बड़ी तकलीफ़ होती है। उठते बैठते मेरा जिस्म के अंदर से बहुत बेचैनी है, बड़ी मुस्तरिब कैफ़ियत है, बहुत कमज़ोरी है, मेरे जो अर्थराइटिस है और क्या इसको ऑस्टियोप्रोसिस भी कहते हैं, ऑस्टियोपीना भी कहते हैं, आर्थराइटिस भी कहते हैं। हड्डियां जो है वो बुरबुरी हो जाती हैं। इन बेचारियों को, हमारी बहन को, रोज़ीना को वो प्रॉब्लम है। अल्लाह तबारक व तआला से हम सब मिलके आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको सेहत कामिला आजिला नसीब फरमाए। तो मेरी बहन, यकीनन आपने अच्छे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स को भी दिखाया होगा, यकीनन आपको उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी दवाइयाँ भी दी होंगी। बॉडी में कैल्शियम की कमी की वजह से जो विटामिन डी की जो कमी हो जाती है उस वजह से ये मसले हो जाते हैं। तो इसके लिए कहते हैं कि सुबह 7-8 बजे की जो धूप होती है वो बोन्स के लिए बहुत अच्छी होती है। जब सूरज निकलता है तो उसके 1-1.5 घंटे के बाद जो वो धूप होती है ना सुबह की, वो आपकी विटामिन डी उसके अंदर होता है, वो आपकी बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होती है। और कैल्शियम भी बहुत अच्छा है, वो लेना चाहिए। हमारे यहाँ मखाने मिलते हैं, आपको याद होगा कि हमारे यहाँ जब हलवे वगैरह बनते हैं मार्केट में, हलवाई की दुकान पे जब आप जाते हैं तो वहाँ हलवे वगैरह मिलते हैं, तो उसमें गोंद और मखाने होते हैं। मखाने तो आप कहीं से मखाने ले लीजिए, उसके अंदर बड़ा कैल्शियम होता है। अगर आप रोज़ की एक मुट्ठी मखाने आप कहीं से जाएंगे, बहुत थोड़े से पैसों में, उसकी देखने में ऐसे होते हैं जैसे पॉपकॉर्न्स, और बहुत लाइट वेट होते हैं और ये बड़े, इसके अंदर कैल्शियम होता है। तो अगर आप रोज़ाना एक मुट्ठी मखाने लेके खाएंगी तो इंशाअल्लाह ताला इससे भी आपकी कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी। सुबह की धूप, जैसे कि मैंने कहा, कि वो लेने से भी इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होता है। और बहुत अच्छा दूध भी आपको जो है वो पीना चाहिए, मगर कोलेस्ट्रॉल को देखते हुए। अगर आप कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ हैं तो दूध पीने में एहतियात कीजिए। तो दूध पीना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और हड्डियों में दर्द के लिए जो बेहतरीन वजीफ़ा है मैं आपको बताता हूँ, या सलामो या कवियो, या सलामो या कवियो, या सलामो या कवियो। हर नमाज के बाद 111 मरतबा जमज़म पे दम करके पिएँ। और सूरह रहमान इशा की नमाज़ के बाद 7 मरतबा पढ़ें। 7 टाइम्स सूरह रहमान इशा की नमाज़ के बाद पढ़ के अपने ऊपर दम करें। और इंशाअल्लाह आप देखिएगा कि इस वजीफ़े की बरकत से बहुत जल्दी आपके मामूलात में बेहतरी आएगी। दिन भर पढ़ने का एक वजीफ़ा आपको मैं बताता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो इंशाअल्लाह ताला इन वजीफ़े की बरकत से आपके जो ये बोन्स का मसला है, आपके ऑस्टियोप्रोसिस का, आर्थराइटिस का, ऑस्टियोपीना का, या बॉडी में कैल्शियम्स की कमी का, या विटामिन डी के कम हो जाने का,
जो भी मसाइल हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के हुक्म से ख़त्म हो जाएंगे। खलील साहब हैं, वालदा का नाम है नुज़रत और ताल्लुक़ है कोयटा से। कहते हैं कि दिमागी कमज़ोरी मुझे बहुत ज़्यादा है। अब ये जो दिमागी कमज़ोरी है ना नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला हर एक को बचाए, क्योंकि हमारा तो जिस्म बेस ही दिमाग पे करता है। ये जो हमारी बॉडी का जो टॉप फ्लोर है ये पूरी बिल्डिंग को लेके चलता है। हमारी आज जिस्म के तमाम आज़ाए रईसा, हमारे जिस्म के तमाम हेडक्वार्टर्स का जो हेडक्वार्टर है वो ये है। यही जो हमारा दिमाग है यही सबको इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है कि हमने चलना है, बैठना है, लेटना है, खाना है, पीना है, वॉशरूम जाना है, सुनना है, देखना है, समझना है। ये सारा जो हेडक्वार्टर है, बल्कि जो हेड ऑफिस है, ये तो हमारा दिमाग है। जब दिमाग कमज़ोर हो जाता है जो जिस्म के तमाम आज़ा कमज़ोरी की तरफ चले जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको शिफ़ाए कामिला आजिला नसीब फ़रमाए, तमाम बीमारों को शिफ़ाए कामिला आजिला नसीब फ़रमाए। हर नमाज के बाद 41 मरतबा सूरह फ़लक, 41 मरतबा सूरह नास पढ़ के अपने ऊपर दम कीजिए। और इशा के बाद यासीन शरीफ को इस तरह पढ़िए कि उसमें 7 मुबीन है। हर मुबीन पर रुक के अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगनी है। यासीन शरीफ में 7 मुबीन है, हर मुबीन पे रुक के अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगनी है। और उसके बाद पढ़ना है सूरह मुज़म्मिल, और हर नमाज के बाद 41 मरतबा सूरह फ़लक, 41 मरतबा सूरह नास। अब आप ये सोचेंगे कि मैं दिमागी तौर पे कमज़ोर हूँ तो मैं इतने सारे वज़ाइफ कैसे करूँ। देखिए जी, दवाई आपने ही खानी है, थोड़ी मशक्क़त कर लीजिए। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि इस थोड़ी सी मशक्क़त से अल्लाह तबारक व तआला आपके दिमाग को पहले से ज़्यादा अच्छा फरमा देगा। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने एक छोटी सी आजमाइश आपकी ज़िंदगी में डाली है। आपके घर वाले अगर आपको थोड़ा सा सपोर्ट करें, आपके अहलो याल, आपके बहन भाई, आपके वालिदैन, तो इंशाअल्लाह ये वज़ाइफ बहुत थोड़े हैं लेकिन इसके जो माशाअल्लाह नताइज हैं वो बहुत उम्दा हैं और वो बहुत वसी हैं और बहुत बड़े हैं, और इसके बड़े फ्रूटफुल रिज़ल्ट इंशाअल्लाह ताला आपको इंशाअल्लाह नसीब होंगे। तो ये वज़ाइफ कीजिए मेरे भाई, इंशाअल्लाह ये मसला आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। एबटाबाद से सुम्बुल हैं, वालदा का नाम फरमाती हैं शकीला। कहती हैं कि घर में हर वक्त जो है झगड़े का समा है। हम बहन भाई हैं, आपस में वालिदैन हैं, एक अखाड़ा है, एक लड़ाई झगड़ा है। सुबह हमारी जो होती है वो झगड़े से होती है, रात तक हम एक दूसरे से सारे झगड़ा कर रहे होते हैं और झगड़े की कोई बुनियाद ही नहीं है। मतलब पूरा मोहल्ले के अंदर भी हमारा घर बड़ा झगड़ालू के हिसाब से मशहूर है, रिश्तेदारों के अंदर भी हमारी जो शोहरत है वो इसी हवाले से है। इसी वजह से हमारे घर में ना बहनों के रिश्ते आ रहे हैं, न इस वजह से हमारे घर में कोई मेहमान आता है। हम बड़े कॉम्प्लेक्सेस का शिकार हो चुके हैं, हम बहुत परेशान हैं। हमारे लिए कोई रास्ता निकालिए। रास्ता तो मेरी बहन अल्लाह ताला ने निकालना है, और जो शयातीन है वो आपके घर के अंदर है और शयातीन के आलाएकार आप लोग बने हुए हैं। आप इस बात को रियलाइज़ कर रहे हैं जभी तो इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं ना। आप चाहते हैं कि इस मसले से बाहर निकलें, आप चाहते हैं कि आपके घर में से लड़ाई झगड़े फड्डे फसादात का खात्मा हो जाए, आप चाहते हैं कि आपका घर जो है वो अमन का गहवारा बन जाए, आप ये चाहते हैं कि आपके घर में सुकून हो जाए, आप ये चाहते हैं कि आपके घर में से लड़ाई झगड़े फड्डे फसादात हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं, जभी तो आप इस प्रोग्राम में शामिल हैं। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी सी मशक्क़त भी करनी पड़ेगी, और ये मेरा ख्याल है कि ये एक गुड साइन है ये कि आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो चुकी है कि आपके घर के अंदर कहीं कुछ गलत हो रहा है। जब इंसान को पता चल जाए, उसकी तशख़ीस हो जाए कि उसके जिस्म में किस जगह पर क्या डिफ़ेक्ट है और क्या बीमारी है, तो उसको बहुत आसानी के साथ वो उसके ऊपर काबू पा सकता है। तो सबसे पहले तो अपने घर वालों को एक जगह पर बिठाइए और उनकी काउंसलिंग कीजिए। सबसे पहले उनको इसके सबको एक पेज के ऊपर लेकर आइए, इस बात के ऊपर उनको लेकर आइए कि 5 वक्ता नमाज की पाबंदी तमाम घर वालों ने लाजमी करनी है। जब तक तमाम घर वाले 5 वक्ता नमाज की पाबंदी नहीं करेंगे, मसाइल हल नहीं होंगे। तो सबसे पहले 5 वक्ता नमाज की पाबंदी कीजिए, और हर नमाज के बाद सूरह फातिहा आयतल कुर्सी चारों कुल, बहुत आसान सा वजीफ़ा है। सूरह फातिहा आयतल कुर्सी चारों कुल अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़ के अपने ऊपर दम करें, अपने घर वालों पे दम करें, और पानी की एक बोतल बनाइए और घर के चारों कोनों पे, यानी कि किचन बाथरूम छोड़ के हर कमरे के चारों कोनों के ऊपर दम करना है। अच्छा, दूसरा वजीफ़ा, इशा के बाद 4 सूरतें पढ़नी है। इशा की नमाज के बाद सारे घर वालों ने 4 सूरतें पढ़नी है, सूरह यासीन, सूरह वाक़िया, सूरह मुल्क, सूरह मुज़म्मिल। यासीन, वाक़िया, मुल्क, मुज़म्मिल, ये 4 सूरतें इशा की नमाज के बाद पढ़िए, और हर नमाज के बाद सूरह फातिहा आयतल कुर्सी और चारों कुल पढ़िए सीक्वेंस के साथ। सूरह काफिरून, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ के पानी पे दम करें और ये
पानी सारे घर वाले पिएं और घर के अंदर पानी जैसे मैंने कहा स्प्रे वाली बोतल में डाल दें और किचन बाथरूम छोड़ के हर कमरे के चारों कोनों पे स्प्रे करें। अच्छा, तीसरी और अहम चीज़, एक दूसरे से गुफ्तगू बिल्कुल बंद कर दें। अगर आपको लगता है कि एक दूसरे से गुफ्तगू करने में हमारे दरमियान बहस होगी, फिर आर्ग्यूमेंट्स होंगे, फिर हमारे दरमियान गालम गुफ्तार होगी और हम एक दूसरे के मुंह लग जाएंगे, तो बेहतर है कि एक दूसरे से गुफ्तगू करने से बेहतर है कि ज़बान के ऊपर सारा दिन दुरूद शरीफ चलता रहे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कसरत से पढ़ते रहिए और एक दूसरे से गुफ्तगू करने से इज्तनाब कीजिए। कम से कम 40 दिन जब तक ये वजीफ़ा आपने करना है, 40 दिन से लेकर 90 दिन तक करना है, इंशाल्लाह आपके घर के माहौल में बहुत ज़्यादा बेहतरी आ जाएगी। एक दूसरे से गुफ्तगू से परहेज़ करें। बहुत ही लगे आपको कि काम की गुफ्तगू करनी है तो एक दूसरे के लिए लब कुशाई करें, वरना खामोशी इख्तियार करें। कसरत से दुरूद पाक पढ़ें, सबसे छोटा दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पढ़ते रहें और जो मैंने वज़ाइफ आपकी खिदमत में पेश किए वो करें। इंशाअल्लाह घर का माहौल आपके बहुत अच्छा हो जाएगा। कश्मीर से हमारे भाई हैं फ़रीद और वालदा का नाम फरमाते हैं शाइस्ता। कहते हैं हर काम में रुकावट है, हर काम में। मतलब मैं इस रुकावट से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरा कोई भी काम आता है वो 90% पे जाके मुझे दोबारा से करना पड़ता है, 90% पे जाके वो एग्जीक्यूट नहीं होता। मेरा काम आके रुक जाता है, चाहे वो मेरा कारोबार का काम हो, चाहे वो मेरा माशी काम हो, चाहे वो मेरी जॉब का काम हो। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, मेरे काम में रुकावटें बहुत ज़्यादा हैं, मेरे मसले को हल फरमाइए। मसला तो अल्लाह तबारक व तआला ने हल फरमाना है, मैंने तो सिर्फ छोटी सी कोशिश करनी है यहाँ से बैठ के यकीन प्रोग्राम से, टैलेंट न्यूज़ पे जो आप इसको बड़े गौर से शौक़ से देखते हैं और बड़ी उम्मीदों के साथ आप हमसे रब्ता फरमाते हैं। तो मेरे भाई 5 वक्ता नमाज की पाबंदी कीजिए और फजर की नमाज से पहले उठ के 2 नफिल तहज्जुद अदा कीजिए। जब पूरी दुनिया सो रही होती है और रात को जो लोग उठ के तहज्जुद अदा करते हैं, जब तहज्जुद के 2 नफिल अदा करते हैं तो आप यकीन कीजिए अल्लाह तबारक व तआला फ़ौरन मान जाता है। अल्लाह तबारक व तआला को जो मनाना है ना, उसके मनाने के तरीके हम आपको इस प्रोग्राम से सिखाते हैं। बल्कि हम क्या सिखाते हैं, एक छोटी सी कोशिश करते हैं कि फ़जर से थोड़ी देर पहले आप उठ जाइए, 2 नफिल तहज्जुद के अदा कीजिए और उसके बाद फ़जर का इंतज़ार कीजिए, कुरान पाक की तिलावत कीजिए। जब फ़जर हो जाए तो 100 मरतबा पढ़िए सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फ़िरुल्लाह, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फ़िरुल्लाह। उसके बाद पढ़िए 313 मरतबा या रज़्ज़ाक़ो या वहाबो या रज़्ज़ाक़ो या वहाबो या रज़्ज़ाक़ो या वहाबो। इंशाअल्लाह ताला इन वज़ाइफ की बरकत से आपके मसाइल इंशाअल्लाह मसाइल नहीं रहेंगे। इशा के बाद यासीन शरीफ की तिलावत कीजिए, सूरह वाक़िया की तिलावत कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगिए। रोज़ाना एक भूखे को या कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 11 भूखों को हो सके तो सदक़े का खाना खिलाइए। अगर आप इस खाना खिलाने की इस्तिताअत अगर आपके पास फ़िल वक्त नहीं है तो मछलियों को दाना डालिए, घर में थोड़ा सा आटा लेके उसकी छोटी छोटी गोलियां बना दीजिए और जाके मछलियों को या रज़्ज़ाक़ो या रज़्ज़ाक़ो या रज़्ज़ाक़ो पढ़ते हुए मछलियों को ये आटा खिलाइए। और हो सके तो चूटियों को, हशरातुल अर्ज़ को चीनी डाल दिया कीजिए, रोज़ाना थोड़ा सा आटा डाल दिया कीजिए। तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके मामलात जो हैं वो अल्लाह के हुक्म से खुलने शुरू हो जाएंगे। जितने रुके हुए काम हैं इंशाअल्लाह ताला वो होने शुरू हो जाएंगे, जितने नुकसानात हैं वो नफ़े में बदलना शुरू हो जाएंगे। तो इंशाअल्लाह ये अमलियात बहुत अच्छे हैं जिसमें कुरान पाक है, अस्माउल हुस्ना है। इंशाअल्लाह इनकी बरकतों से आपकी दीन भी अच्छी हो जाए, दीन भी अच्छी है और दुनिया भी अच्छी इंशाअल्लाह। लाहौर से हमारी बहन है आसिया, वालदा का नाम है नरगिस। कहती हैं कि आगा भाई रिश्ते का वजीफ़ा चाहिए। तो मेरी बहन इंशाअल्लाह बहुत अच्छा रिश्ता आपके लिए इंतज़ार में है। या मुगनियो इशा के बाद 300 मरतबा पढ़ें, या मुगनियो या मुगनियो या मुगनियो 300 मरतबा इशा की नमाज़ के बाद पढ़िए और हर नमाज के बाद पढ़िए सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी और चारों कुल। अपने ऊपर दम कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला से गिड़गिड़ा के दुआ मांगिए। अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाअल्लाह आपके तमाम मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे। प्रोग्राम का वक्त जाता है अपने इख्तिताम की जानिब। अपने मेज़बान आगा मिनहाज को और हमारे टैलेंट न्यूज़ की पूरी टीम को इस प्रोग्राम यकीन के साथ इजाज़त दीजिए। इस यकीन के साथ इस प्रोग्राम को आप बड़ी मोहब्बत और अक़ीदतों से, एहतराम से देखते रहेंगे और इस प्रोग्राम में शामिल होते रहेंगे, फ़ीडबैक देते रहेंगे, हमें इनकरेज करते रहेंगे और अपने मसाइल से हमें आगाह करते रहेंगे। और इस प्रोग्राम के ज़रिए जितनी भी आपकी रहनुमाई की कोशिश की जाती है उस पर अमल करते रहेंगे। इस प्रोग्राम को शेयर करते रहेंगे, इसका जिक्र करते रहेंगे और इसमें जो भी कहा गया उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे। नमाज़ें नहीं छोड़ेंगे, बावज़ू रहेंगे, गुस्ल करना सीखेंगे, अपने घर में दुरूद ख्वानी की महफ़िलें करेंगे और अपने घर के माहौल को अच्छा बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। अपने मेज़बान आगा मिनहाज को, टैलेंट न्यूज़ की पूरी टीम को इस प्रोग्राम यकीन से इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा आपसे
मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तक़नतु मिर रहमतिल्लाह।